नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं घर में सुख समृद्धि स्थायी रूप से रहने के लिए हर महीने को एक छोटा सा उपाय मैं बताऊंगा करने का। उसे करने से आपके घर में हमेशा के लिए सुख समृद्धि बने रहेगी। जब तक आप ये उपाय हर महीने पूर्णिमा को करते रहोगे तब तक ये आपके घर में जो सुख समृद्धि रहती है वो बनी रहेगी। तो अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे आपसे नम्र विनती है कि आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो अगर घर में आप स्थायी रूप से सुख समृद्धि चाहते हो और अगर घर में कुछ झगड़ा भी हो रहा है वो भी बंद होने के लिए, या किसी के सेहत के बारे में, घर में कोई बीमार रहता है, बीमारियां हर एक को होती रहती है, तो ये सब बंद होने के लिए और सुख समृद्धि घर में हमेशा के लिए रहने के लिए मैं जो आपको ये उपाय बताता हूँ, ये बहुत ही सरल उपाय हैं, कोई भी कर सकता है, पर आपको ये हर पूर्णिमा के दिन आपको करना है। तो आपको क्या करना है, पहले बार आप जो शुरू करोगे आप, तो जिस दिन पूर्णिमा में बुध का होरा रहेगा, होरा यानी जो अहोरात्र बोलते हैं उसे, उससे अहोरात्र से वो होरा बनता है। तो बुधवार के दिन जिस आप सिंपल अगर आप इसका विवरण देखोगे तो होरा, बुध का होरा यानी बुधवार के दिन सुबह पहला जो होरा रहता है वो बुध का रहता है। तो बुधवार के दिन आप जब पूर्णिमा होती है और जिस दिन बुधवार रहेगा उस दिन आपको ये शुरू करना है। तो एक बार ये किया तो आपको दूसरे बार करते वक्त पूर्णिमा को ही करना चाहिए, पर उस दिन कोई भी हो रहा रहेगा तो चलेगा, शनि का हो रहा या शुक्र का हो रहा कभी भी चलेगा, पर पहले दिन जब आप शुरू करोगे तो आपको बुधवार के दिन ही जो पूर्णिमा आती है उसी दिन आपको शुरू करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक अशोक का जो पत्ता रहता है, एक अच्छा पत्ता लीजिए, वो कटा फटा नहीं होना चाहिए। तो वो पत्ता लीजिए आप, उस पे आप जो गाय के दूध की जो दही बनती है वो दही में नाग केसर थोड़ा मिला के और गोरोचन आप मिला के उसकी शाही बनाइए, और जो हम भगवान को टीका लगाते हैं जिस उंगली से, जो छोटी उंगली उससे बाजू की वाली उंगली के, तो उससे आप उस पत्ते पर वो दही में नाग केसर और गोरोचन मिला के आप उस पर एक स्वास्तिक बनाइए, और उस पत्ते को आप धूप दीप दिखाइए, पहले बाजू पे रख के धूप दीप दिखाइए और गंध फूल डालिए, और वो उठा के आपको अपने घर मंदिर में रखना है। दूसरे दिन से आप जो आपकी हर दिन की जो पूजा रहती है उसी समय आप वही धूप दीप जो बाकी भगवान के फोटो को दिखाते हैं वही उसको भी दिखा के आप रखिए। ऐसा आप रोज पूजा कीजिए। अगली पूर्णिमा जब आएगी तब किसी भी दिन की पूर्णिमा हुआ तो चलेगा, तो आपको पत्ता उठा के आपको तुलसी के जड़ के पास रखना है, तुलसी के पौधे में रखना है आपको, नहीं तो पीपल के पेड़ के नीचे रखना है आपको, उसके जड़ रहती है वहां आपको रखना है। और ये उपाय फिर से उसी दिन पूर्णिमा में आपको नया करना है, फिर ये जो बताया है मैंने वैसे ही ये करने से जब तक वो उपाय आप करोगे और जब तक वो पत्ता आपके घर मंदिर में रहेगा तब तक घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति बाहर से नहीं आएगी, और जो सेहत रहती है घर वालों की वो अच्छी रहेगी, सेहत, जो धन प्राप्ति होने लगेगी, और जो विचार रहते हैं वो सद्विचार रहेंगे सबके। तो सुख समृद्धि आपके घर में स्थायी रूप से वो महीने भर के लिए रहेगी। और अगर आपने वो बंद किया तो बाद में वो डिपेंड रहता है कि कैसी नकारात्मक शक्ति आती है, वैसे आपको बदलाव दिखाई देंगे। इसलिए आप वो हमेशा के लिए करते रहिए हर पूर्णिमा को। ये आप उपाय करके देखिए और उसका जो डिफरेंस रहता है, आपको लाभ उसको तुरंत दिखाई देगा आपको। ये आप उपाय जरूर कीजिए। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप जल्दी से मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।